दुनिया भर के बड़े निवेशक एआई में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अब एक ही दिन में इतना पैसा गायब हो जाए जितना कई देशों की पूरे साल की कमाई नहीं होती, तो फिर आप क्या कहेंगे। और यही हुआ अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ। शुक्रवार को करीब 1.3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, माइक्रॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर एक ही दिन में 6% से 17% तक गिर गए। और अब यह सवाल उठ रहा है कि एआई का जो बड़ा बुलबुला बन रहा था, क्या वो फटने वाला है, और अगर फटा तो भारत के लिए क्या होगा। दूसरी खबर जो आज आई वो आई साउथ कोरिया से। वहां का बाजार भी 9 से 10%, 8 से 9% के बड़े करेक्शन के साथ हमें दिखाई दिया। और वहां की जो दो बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी जबरदस्त हमको बिकवाली देखने को मिली, जो एआई और सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो क्या एआई का बबल अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के बाजारों को अपनी चपेट में ले रहा है? क्या एआई का बबल सच में एआई का बबल है, या ये एक पड़ाव है सिर्फ, और कहानी कुछ और यहां से बनती हुई दिखाई देगी? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान अनुराग सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से। हमारे लिए हमेशा समय निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर समय निकालने के लिए। स्वागत है आपका। क्या सच में सर एआई बबल अब दिख रहा है? इज इट एविडेंट सर नाउ? सो दीपक, देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं हम इसको कि अभी तक पिछले एक साल में क्या हुआ। तो बड़ा ये जो 3-4 कंपनीज हैं, कोरियन कंपनीज, 2 कोरियन कंपनीज हैं इसमें, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स, जो मेमोरीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये इतना सारा हम जो एआई सर्च करते हैं, समवेयर द होल इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर्ड। तो वो मेमोरी इसके लिए प्रोवाइड करती हैं हाइनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। एंड उसके अलावा सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, माइक्रॉन एंड सैनडिस्क, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो भी मेमोरी प्रोवाइड करती हैं। अल्टीमेटली ये जो रेस चल रही है बिग टेक में, वो रेस ये है कि मार्केट शेयर कौन ग्रैब करता है। नोबडी वांट्स टू लूज मार्केट शेयर, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे मेटा हो। एंड देन देर आर सम न्यू कंपनीज जैसे ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक। तो ये लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, दे आर दी रेवेन्यू प्रोवाइडर्स। ये स्पेंडिंग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पैसे? सेमीकंडक्टर और चिप्स और मेमोरी खरीदने के लिए, विच मींस मनी इज गोइंग टू एनवीडिया, मनी इज गोइंग टू माइक्रॉन, मनी इज गोइंग टू टीएसएमसी। ये सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करते हैं, और मेमोरी हाइनिक्स एंड सैमसंग प्रोवाइड करते हैं, एंड माइक्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक, प्लस सैनडिस्क, राइट। सो मोटा मोटा ये खेल है दीपक। अब इसमें हम पिछले अगर एक साल में देखें दीपक, लुक एट द वेल्थ विच हैज गॉट क्रिएटेड। माइक्रॉन का शेयर प्राइस $110 से $1100 पहुंचा है सिर्फ एक साल में। 10 गुना पैसा हुआ है सिर्फ एक साल में। सैनडिस्क $50 से $1600 का स्टॉक हो गया है सिर्फ पिछले एक साल में, राइट। सो इट्स इवन मोर देन 25 टाइम्स। अगर इस किस्म का राइज होगा, तो उसमें किसी के पास एक्यूरेट एस्टिमेट्स नहीं है कि कितना प्राइस होना चाहिए। बेसिस ये है कि इन कंपनीज के अगले 2-3 साल के ऑर्डर्स फुली बुक्ड हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं है और कुछ देने की, और ये बिल्कुल हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ग्रॉस मार्जिन 60-70-80% के आसपास है। एट दिस, अगर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट होता है तो लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं। सो 2 रीजंस है आपके ये जो करेक्शन हुआ फ्राइडे को। वन, ब्रॉडकॉम एक और कंपनी है इसमें रिमेंबर, तो उसका आधा आधा बिजनेस है, बाय द वे, आधा सॉफ्टवेयर है और आधा सेमीकंडक्टर है। उसने अपना रेवेन्यू एस्टिमेट मिस किया, 1% से मिस किया होगा, लेकिन वो रेवेन्यू एस्टिमेट मिस करना इन अ टाइम जबकि कैपेसिटी सब फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, वॉज अ स्लाइट इंडिकेशन टू द मार्केट कि इतना भी रोसी पिक्चर नहीं है रेवेन्यूज में, और इनकी आपस में कंपटीशन होगा तो मार्जिन्स माइट ड्रॉप। सो एक ही पहला रिएक्शन था कि हाउ कैन अ कंपनी मिस रेवेन्यूज जबकि बट सर क्या बाजार को ये समझ में नहीं आ रहा है, मोटा मोटी अगर हम देखें कि बाजार को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि एआई चिप्स की मांग तो बढ़ रही है, बट उस अंधी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से शेयरों के दाम आसमान में पहुंच गए? क्या ये समझ में आ रहा है सर धीरे धीरे? देखो, तो दीपक यही है कि शेयरों के प्राइजेस तो एस्टिमेट ही होते हैं कि द एंड ऑफ द डे, एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स एंड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, के बाजार फ्यूचर में कितना पैसा, ये कंपनीज कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगी।
उस पे बहुत एक्यूरेट एस्टिमेट लगाना कभी भी संभव नहीं होता। अच्छा एक और पर्सपेक्टिव है दीपक, देखिए इसी रेस में ये जो 3 प्लेयर मैंने बताया आपको, स्पेसएक्स का 1.75 ट्रिलियन डॉलर का आईपीओ ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। हाँ। उसमें वो 90, मतलब वो उनका मार्केट कैप होगा, वो 90 बिलियन करीब 75 बिलियन रेस करेंगे। हम्म। एंथ्रोपिक एंड ओपन एआई, ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस, ओके। जो कि जिनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का मॉडल है, और क्लॉड एंट्रोपिक का मॉडल है। ये भी 1-1 ट्रिलियन के वैल्यूएशंस पर मार्केट से पैसा उठाएंगे। हम्म। मार्केट से अगर पैसा उठता है आईपीओ में, और ये हमने भारतीय बाजारों में भी देखा, तो कहीं से पैसा सप्लाई आएगी मनी की, तो कुछ तो बेचना पड़ेगा लोगों को। ओके। तो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एनवीडिया में इतने प्रॉफिट्स हैं, इसको वहां मैं से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि दो बड़े आईपीओ, स्पेस एक्स का और एंथ्रोपिक का, दो बड़े आईपीओ आ रहे हैं। स्पेस एक्स का तो मेरे ख्याल से 1.75 ट्रिलियन का बड़ा आईपीओ है, एंथ्रोपिक का भी बड़ा आईपीओ है। तो आप कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन बड़े आईपीओ में पैसा लगाने के लिए इस वक्त कैश की ज़रूरत है, तो इसलिए वो कैश निकाल रहे हैं सर, एम आई राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो कैश कहां से निकालेंगे? जो ओवर वैल्यूड है। मीडिया से निकालेंगे, राइट? जो ओवर वैल्यूड है, या फिर अब उनमें उतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे जहां से, एनवीडिया, हाँ, जहां से बढ़िया प्रॉफिट निकल गया, जहां से बढ़िया प्रॉफिट निकल गया। तो वो बढ़िया प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडर्स बस वेट ही कर रहे थे कि कोई ऐसे दिन पे निकालें कि जब पीक हो गया। और आई थिंक वो बड़े अच्छे प्राइसेस थे अगर आपको 10-15% प्रॉफिट निकालना है, राइट? तो ब्रॉडली ये दो रीजंस आप कह सकते हैं। वन, और वो ऐसा नहीं कि ये स्टॉप हो गया है, आई थिंक आज भी करेक्शन, आज थोड़ा रिसर्जेंस है इन प्राइसेस में, लेकिन दे आर नॉट टचिंग द प्रीवियस पीक्स। तो विच मींस अब इसमें एक और झटका आएगा पैसे निकालने का। हाँ, क्योंकि मैं और पढ़ रहा मार्केट भी था, समझता है कि हाँ, क्योंकि मार्केट एक भी दिलचस्प समझता है चीज कि जो हाँ, आपके जो पॉइंट को सपोर्ट कर रही है, कोस्पी इंडेक्स हमने देखा आज 9% के आसपास टूटा, सैमसंग का 10 से ऊपर % टूटा, और हाइनेक्स का भी 7.5% से ज़्यादा का टूटा। और इस गिरावट के बावजूद अगर 2 जून 2026 का जो लाइफ हाई था उससे अभी 15% ही नीचे है, जबकि 2026 की शुरुआत से अब तक 75 से 80% के मुनाफे पर बना हुआ, यानी कि मुनाफा अभी भी करेक्ट होकर उतना अभी आया नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गया, आपने आंकड़ों से हमको डॉट कनेक्ट करके बता दीजिए। अब मुझे बताइए कि इस थ्योरी को खारिज करें या नहीं कि एआई बबल है, जितना कहा जा रहा था उतना नहीं होगा, और ये तो एकदम जब लोगों को समझ में आएगा कि इतना पैसा गलत जगह लगा दिया, एक ही साथ हमने एक ही एआई को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी, ये थ्योरी क्या गलत है, या इन्वेस्टर्स ने जहां दांव लगाया है यानी कि एआई पर, वो ठीक दांव है? इसके लिए तो हमें एटलीस्ट 1 साल तो इंतजार करना पड़ेगा इस साल के एंड का। ओके। देखो वो क्यों करना पड़ेगा, अब देखिए ये सब हवा में नहीं है। एक, जस्ट इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, एक अकेले सैमसंग का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट इज 200 बिलियन, ये एस्टिमेट है। 200 बिलियन का सैमसंग का इस साल का प्रॉफिट होगा, और अभी तक भी बरकरार है वो एस्टिमेट। ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की, पूरे इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से बड़ा है। अरे सर 3.5 करोड़, सर वहां के एम्प्लॉइज को 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ बोनस मिल रहा है सर, हमारे लिए तो चर्चा का विषय वही बना हुआ है। हाँ, तो अब देखिए ये 200 बिलियन इज व्हाट इंडिया, एंटायर कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया क्रिएट्स 200 बिलियन का प्रॉफिट, और ये अकेले सैमसंग का इस साल का प्रॉफिट है। अब उस पे एस के हाइनेक्स जोड़ दीजिए, 180 बिलियन उनका भी है प्रॉफिट एस्टिमेट। हालांकि पिछले साल 33 बिलियन ही था, यही सैमसंग का पिछले साल का 33 बिलियन का प्रॉफिट था, 32 बिलियन। अभी 200 का इस साल का एस्टिमेट है। तो ये इस रफ्तार से, देखिए नो डाउट दीपक, आपका योर आंसर इज, आई डोंट थिंक इतना प्रिसाइसली एस्टिमेट हो सकता है कि इस साल 200 हो गया, अगले साल कहीं वापस 150 और 100 पे ना आ जाए। तो मार्केट, ये करेक्शन, अब आपको इसको चेन देखना पड़ेगा, पैसा निकल कहां से रहा है। पैसा निकल रहा है, ये जो बड़ी कंपनीज कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, what else? Like all the big tech. बट सर एक चीज इसमें और नहीं है, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ एआई, बट ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कीमतों का एक तरह से सामान्य हो रही हैं,
रियलिस्टिक अपने ग्राउंड पर आ रही हैं। बट सर, अब ये दबाव नहीं होगा क्या एआई कंपनीज पर कि अब आपको एआई के नाम पर नहीं, बल्कि आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई की जो सारे इन्वेस्टर्स ने पूरा दांव लगाया था आप पे कि भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई करेगा एआई, तो अब कंपनीज के लिए साबित करने का वक्त नहीं है? ये प्रेशर नहीं आएगा सर तमाम कंपनीज पर? बिल्कुल है, वही प्रेशर है। देखिए, पिछले 2022 से करीब ये साल में 200 बिलियन का 4-5 बिग टेक कंपनीज 200 बिलियन इन्वेस्ट कर रही थी पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें। पिछले साल करीब 400 बिलियन के आसपास किया। इस साल अंदाजा है कि 900 बिलियन, करीब 1 ट्रिलियन ये केपेक्स पे, डेटा सेंटर्स पे, एआई पे, सेमीकंडक्टर, मेमोरी सब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पैसा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये पैसा इनको दे रहे हैं जो कंपनीज मटेरियल सप्लाई कर रही है, हार्डवेयर कंपनीज। अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू आस्क कि माइक्रोसॉफ्ट और एंट्रोपिक, ओपन एआई, ये वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनको लाइसेंसेस जिस रफ्तार से ये बेचेंगे। करेक्ट। एंड देन कॉर्पोरेट्स हैव टू इवैल्यूएट कि क्या वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन एंड गूगल क्लाउड एंड इन सबको या मेटा को इतने पैसे दें कि उससे वो प्रॉफिट जनरेट हो। तो ये सवाल है, इफ दे इन्वेस्ट, एंड एस्टिमेट्स आर कि करीब 10 ट्रिलियन के आसपास वो इन्वेस्ट कर देंगे 2030 तक, उस पे रिटर्न तो जनरेट करना होगा। और वो रिटर्न जनरेट करना भी होगा तो एटलीस्ट आप 1 से 1.5 ट्रिलियन रिटर्न जनरेट करेंगे। वो कहां से आएगा? वो दिखता नहीं है, वो कैलकुलेशंस उतने क्लियर नहीं है दीपक। सो पार्टली योर आंसर वुड बी, एंड I also am little skeptical of this rally. Absolutely sir. ये थोड़ा इस जोन में आ गया है कि we can't justify it by numbers. और इसका बेहतरीन एग्जांपल इसका देखिए ना, इलॉन मस्क ने 1.7 ट्रिलियन का आईपीओ निकाल दिया। और कोई कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा है। जिससे पूछे कैलकुलेशन क्या है इसके, तो वो बोले कैलकुलेशन देखिए थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, अभी हमने किए नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट सर, गॉट इट सर। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कोई फ्रॉड नहीं है या कोई 2000 के दशक का .com बबल नहीं है। ये तकनीक असली है, दुनिया बदल रही है, बट तकनीक में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपनियों के जो वैल्यूएशंस थी उसमें असल कमाई कहीं आगे वो निकल चुके थे वैल्यूएशंस में, तो उसका करेक्शन नंबर 1। और दूसरा, ये जो बाजार में मनोविज्ञान होता है ना कि किसी कंपनी को आप भगवान मान लेते हैं, तो फिर 50% की शानदार ग्रोथ भी आपको कम लगने लगती है, जो सर ने बताया कि ब्रॉडकॉम और एनवीडिया में हमको देखने की मिली। 50% की ग्रोथ भी आपको कम लगने लग जाती है। तो ये सब दिखाता है कि एक्चुअल प्रॉफिट्स अब लोग मांग रहे हैं, जो जिनका आपने वादा किया था, और उसका प्रेशर रहेगा इन तमाम कंपनीज पर। इसी बॉटम लाइन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत एआई इतना बबल, इतना चर्चित विषय है ना सर, की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अलग अलग इसमें इनसाइट्स मिल रहे हैं। आपने आज आकर कम से कम एक दिशा दिखाने की कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। शुक्रिया।